Hello students, I hope you all are doing well. So today we are going to do our next topic, that is comparative study, or you can say difference between departmental undertakings, statutory and government companies. Fine. So these are the bases. आपको easy रहेगा learn करने में. आप हमेशा जब भी learn करें difference, be remember कभी भी इसको सारा नहीं learn करते. Learn these point. ये पॉइंट आपको लर्न हो गए तो ये ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे अगर आप समझ के याद करोगे. ठीक है. सो अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाना है हमने यहाँ पे. सबसे पहला है फॉर्मेशन. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है कैसे फॉर्म होती है, कैसे बनती है. सो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वो मिनिस्ट्री हेड के अंदर बनती है, मतलब मिनिस्टर्स चलाते हैं, कोई मिनिस्टर हेड होगा. लाइक फॉर एग्जांपल राइट नाउ हमारा जो डिफेंस है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, सर्च करो डिफेंस मिनिस्टर कौन है. ठीक है. या इंडियन रेलवे मिनिस्टर कौन है, सर्च इट ऑन. फाइन. नेक्स्ट स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन. स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन क्या हो गई, जो स्पेशल एक्ट के थ्रू है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन चला रही है. ये जो है इसके पावर्स, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव सारा कहाँ पे डिस्कस है, पार्लियामेंट में. फाइन. गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं एक्ट. ठीक है. जो कि गवर्नमेंट कंपनीज आर बाय मिनिस्टर विद और विदाउट प्राइवेट सेक्टर्स. ठीक है. गवर्नमेंट हो भी सकती है इसमें और विदाउट प्राइवेट, मतलब टोटल कंट्रोल गवर्नमेंट का भी हो सकता है और कुछ पार्शियल कंट्रोल प्राइवेट का भी इन्वॉल्व हो सकता है. मतलब मिनिमम 50%, 51% किसके पास होने चाहिए शेयर, गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, तो ही वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी. बी रिमेंबर. नेक्स्ट पॉइंट इज ओनरशिप. सो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में जो ओनरशिप होती है वो टोटल गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर है. टोटल ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट की है. स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में होली अगेन टोटल गवर्नमेंट के पास है, होली टोटली गवर्नमेंट, क्योंकि पार्लियामेंट में बेटा डिस्कस हो रहा है, सारी पावर्स और डिसीजंस यहाँ से ले जा रहे हैं. सो दैट मीन्स गवर्नमेंट कंट्रोल है अगेन. बट गवर्नमेंट कंपनीज में टोटल कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि 51% अगर गवर्नमेंट के पास है तो बाकी रेस्ट 49 किसके पास होंगे, प्राइवेट कंपनी के पास हो सकते हैं. जैसे मारुति उद्योग है, इंडिया मारुति उद्योग जो लिमिटेड है, उसमें 51% है ना गवर्नमेंट और प्राइवेट भी है, प्राइवेट ने भी पैसा लगा रखा है. ठीक है. पर वो गवर्नमेंट कंपनी क्यों कहला रही है, बिकॉज 51 किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है. नेक्स्ट इज लीगल स्टेटस क्या है. सो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का कोई लीगल, मतलब जो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, एक ही लीगल एंटिटी है. मीन्स वो डिस्टिंक्ट नहीं है, डिफरेंट नहीं है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फ्रॉम इट्स मिनिस्टर. जो इसका मिनिस्टर हेड है वो और उसकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेम है. लाइक रेलवे मिनिस्टर और रेलवे सेम है, डिफेंस मिनिस्टर और डिफेंस सेम है. अगर कल को कोई भी प्रॉब्लम आई, आई एम रिपीटिंग, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्ट एक्शन जो होता है वो किस पे आता है, मिनिस्टर हेड के ऊपर आता है, कि उसके देख रानी में, उसके डिपार्टमेंट में या उसके लाइक डिफेंस में या रेलवेज में जो भी प्रॉब्लम आई है तो उससे पूछा जाएगा कि आपके डिपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम आई है तो क्यों आई है. फाइन. वो वन पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल, दैट इज मिनिस्टर हेड, जो भी हेड होगा. अभी जैसे बीजेपी का चल रहा है. ठीक है. सो बीजेपी का जो भी इस टाइम पे मिनिस्टर है रेलवेज का और डिफेंस का, तो ही और शी विल बी रिस्पॉन्सिबल. नेक्स्ट इज सेपरेट. यस, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में क्योंकि पार्लियामेंट में सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं, देखो कितने मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट में, है ना. तो यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक बंदा नहीं चला रहा है. यहाँ पे तो एक मिनिस्टर ऑपरेट कर रहा है सारा कुछ, यहाँ पे एक बंदा नहीं ऑपरेट कर रहा है. यहाँ पे पार्लियामेंट में बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो यहाँ पे क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, मेंबर्स. और जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, वो जो कंपनी कह लो या वो एक आइडेंटिटी जो है, वो दोनों की क्या है, अलग अलग है. फाइन. नेक्स्ट सेपरेट है. गवर्नमेंट में भी अगेन सेपरेट लीगल एंटिटी है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है, मिक्स होकर तो चल रहा है. ठीक है. दैट इज गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिक्स होकर चल रहे हैं, तो यहाँ पे भी सेपरेट लीगल एंटिटी है. कंपनी और कंपनी के जो मेंबर्स हैं या कंपनी के जो इन्वेस्टर्स है, चाहे वो गवर्नमेंट इन्वेस्टर है चाहे वो प्राइवेट इन्वेस्टर है, दोनों की आइडेंटिटी क्या है, अलग अलग का. कंपनी अपने नाम से बिजनेस करेगी. ठीक है. यहाँ पे भी अपने नाम से करेगी जो भी बिजनेस. यहाँ देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया है आरबीआई का. अब आरबीआई जो है उसकी लीगल आइडेंटिटी क्या है, अलग है. ठीक है. जो उसको पार्लियामेंट में चला चाहे रहे हैं, पार्लियामेंट के डिसीजंस उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, पर अगर कल को कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आरबीआई इज अ सेपरेट डिस्टिंक्ट
आइडेंटिटी, उसकी जो आइडेंटिटी है वो क्या है, अलग है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर डिफेंस में या रेलवे, इंडियन रेलवे में कोई प्रॉब्लम आ गई तो जो भी मिनिस्टर हेड होगा वही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो अकेला ऑपरेट कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक मिनिस्टर हेड ऑपरेट कर रहा है, यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे भी ज़्यादा लोग इनमें ऑपरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट देखो कैसे है, गवर्नमेंट ऑफिशियल फ्रॉम द मिनिस्ट्री कंसर्न। जो गवर्नमेंट है उसकी जो मैनेजमेंट है वो टोटली गवर्नमेंट के ऊपर, ऑफिशियल्स मतलब जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, मिनिस्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फाइन। सो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो कौन देख रहा है, गवर्नमेंट मिनिस्टर्स जो हैं दे आर कंसर्न। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो स्टैट्यूटरी मतलब कि जो पार्लियामेंट में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्ट होते हैं, जो भी नॉमिनेट होते हैं, वो देखते हैं सारी मैनेजमेंट, वो डिसीजंस लेते हैं छोटे मोटे। जो बड़े मेन डिसीजंस होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, वो पार्लियामेंट में लिए जाते हैं। बट छोटे जो कंपनी रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं वो कहाँ लिए जाते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं इसके, ठीक है। अगेन गवर्नमेंट में भी सेम यही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो इलेक्ट होते हैं वो चाहे वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हो सकता है, मतलब जो बिजनेसमैन है वो प्राइवेट हो सकता है, और पब्लिक गवर्नमेंट भी हो सकता है। तो दोनों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजंस जो हैं वो मिलजुल कर लेते हैं। नेक्स्ट इज स्टाफिंग, मतलब इम्प्लॉइज कैसे स्टाफ होता है यहाँ पे। सिविल सर्विस सर्वेंट्स, आपको पता है सिविल सब कहते हैं हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। कौन सी चाहिए, डिफेंस की चाहिए, इंडियन रेलवेज की चाहिए, है ना। सो गवर्नमेंट जॉब ये रही, गवर्नमेंट सर्विसेज की यहाँ आती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के अंडर, ठीक है। जो हम लोग क्या करते हैं, रिटन टेस्ट देते हैं, इंटरव्यूज के अलग अलग सेशंस होते हैं, है ना। सो देयर वी आर। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। यहाँ पे ऐसे नहीं होती है बेटा रिक्रूटमेंट, यहाँ पे प्रोफेशनल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो सर्विस होती है गवर्नमेंट की, वो पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ डिस्कस होते हैं पार्लियामेंट में। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है यहाँ पे रिक्रूटमेंट का। प्रोफेशनल्स होते हैं यहाँ पे, और वो पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होते हैं, कुछ टाइम पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। और ये गवर्नमेंट सर्विस के अंदर नहीं आता है, ठीक है। इट्स अ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एक्चुअली मिक्स वन। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। यहाँ पे भी प्रोफेशनल्स होते हैं, यहाँ पे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो प्रोफेशनल्स हायर किए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हायर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एम्प्लॉयज की तरह वहाँ उनको डिस्कस नहीं, सैलरीज नहीं होती है, इनकी फीस होती है। दे बोथ आर चार्जिंग फीस। ओके, नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग मतलब पैसा कहाँ से आता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, बजट इज अ मेन अल्टीमेट सोर्स फॉर द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो जो बजट हर साल जो बजट एलोकेट होता है, हर डिपार्टमेंट को अलग अलग बजट जो है वो एलोकेट करती है हमारी सरकार। सो बजट जो है मेन सोर्स है यहाँ पे, जो इनको हर साल मिलता है, ठीक है। सो ये जनरल पब्लिक से पैसा, देखो जनरल पब्लिक से रेज नहीं कर सकते, यहाँ पे लिखा कांट बोरो फ्रॉम द जनरल पब्लिक। अब देखो आप इंडियन रेलवेज है, ठीक है, इंडियन पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, क्या आपने प्राइवेट सुना है, किसी प्राइवेट कंपनी ने इसको टेक ओवर किया हो? कभी आपने ट्रेन को प्राइवेट कोई ट्रेन घूमती हुई देखी है आपने पटरियों पे? गवर्नमेंट है ना सारा, टोटली गवर्नमेंट कंट्रोल है। तो यहाँ पे पब्लिक का शेयर नहीं होता है, यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है। जनरल पब्लिक यानी प्राइवेट पैसा नहीं लगा सकते, सारा का सारा कंट्रोल, मोनोपली किसके हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ में। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। यहाँ पे बोरोइंग्स जो हैं वो सेपरेट है, मतलब ये गवर्नमेंट, वैसे तो ये भी ओवरऑल गवर्नमेंट कंट्रोल है, फाइनेंस टोटली गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे टोटली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट लिख सकते हो आप। सेपरेट अरेंजमेंट्स होते हैं, आरबीआई तो अपने आप ही फाइनेंस प्रोवाइड करता है, आपको पता है। तो ये गवर्नमेंट की अलग से बोरोइंग्स होती हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है यहाँ पे पैसे। नेक्स्ट इज सेपरेट अरेंजमेंट्स कैन बोरो हेयर बी ऑल्सो। यहाँ पे भी बोरोइंग्स जो हैं वो पॉसिबल है, गवर्नमेंट कंपनीज भी लोन लेती हैं, ठीक है, उनकी खुद की अर्निंग्स भी होती हैं। यहाँ पे भी खुद की अर्निंग्स है, जैसे आरबीआई एलआईसी है, वो खुद की अर्निंग्स बहुत कर लेते हैं, फाइन। सो इनकी खुद की अर्निंग्स भी होती है दोनों की, और बोरोइंग्स भी कर सकते हैं ये, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोनॉमी? ऑटोनॉमी मीन्स रेगुलर योर एक्टिविटीज, ठीक है, योर पावर्स रिलेटेड विद। तो यहाँ पे नो ऑटोनॉमी, फाइन। यहाँ पे क्या बोला हुआ है? सफिशिएंट ऑटोनॉमी, कुछ हद तक गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर करती है, ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। यहाँ पे सिर्फ मिनिस्टर का कंट्रोल होता है, तो मतलब प्राइवेट वन कोई भी इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। यहाँ पे गवर्नमेंट का काफ़ी हद तक रोल होता है, दे यूज टू इंटरफेयर
एंड यहाँ पे सफिशिएंट ऑटोनॉमी, यहाँ पे भी सफिशिएंट होती है. गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर सो मच, ज़्यादा नहीं करती है, बट येस इट हैविंग अ कंट्रोल बट नॉट मच. यहाँ पे भी जो है हाफ और यू कैन से 70% गवर्नमेंट जो इंटरफेयर जो है वो नहीं करती है, बस बड़े चेंजेस के लिए इंटरफेयर करती है यहाँ पे गवर्नमेंट. और यहाँ पे तो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर ही नहीं सकती, मिनिस्टर हेड जो होगा वही रिस्पॉन्सिबल है. मतलब बाकी जो मिनिस्टर हेड होगा वो ही कंट्रोल करेगा. ठीक है, गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर होगा उस टाइम पे वो ही डिसीजंस लेगा. फाइन. नेक्स्ट इज पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. तो अगर मैं यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात कर लूँ या पार्लियामेंट कंट्रोल की बात करूँ, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी में मैं आपको बता दूँ पार्लियामेंट के बारे में बोल रहे हैं. तो यहाँ पे पार्लियामेंट येस इट इफेक्ट, यहाँ पे भी इफेक्ट है हाई, यहाँ पे भी इफेक्ट है हाई, यहाँ पे भी इफेक्ट है. मतलब पार्लियामेंट कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हाईएस्ट, मतलब पार्लियामेंट में जो डिसीजंस और जो डिस्कशन होता है उसका इफेक्ट यहाँ पड़ता है. येस हाईएस्ट पड़ता है, यहाँ पे भी पड़ता है इफेक्ट और यहाँ पे भी पड़ता है, लेकिन थोड़ा कम पड़ता है. ये सबसे ज़्यादा, उससे कम और उससे कम. ठीक है, हाईएस्ट, हायर एंड हाई. तो 3 फॉर्म्स आपको क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे. सूटेबिलिटी कहाँ है, अब यहाँ पे ये देखते हैं कि ये कहाँ सूटेबल है. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सूटेबल है पब्लिक यूटिलिटी या डिफेंस सर्विसेज के लिए, जहाँ पे लोगों के लिए फैसिलिटी या जहाँ पे सर्विस हम जनरेट कर रहे हैं, हम लोगों को फैसिलिटी देना चाहते हैं, वहाँ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है. जैसे रेलवेज है वो सर्विस दे रहा है ना, वेलफेयर सर्विस दे रहा है. दूरदर्शन है वो भी वेलफेयर सर्विस दे रहा है. पोस्टेज, इंडियन पोस्टेज एंड टेलीग्राम वो भी हमें क्या दे रहा है, दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ सर्विस. तो मैंने यहाँ पे 10th पॉइंट, ये आपका 10th पॉइंट रहेगा, मैंने अलग से लिखा एग्जाम्पल, तो आप इसको देंगे रेलवेज, दूरदर्शन, इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राम भी लिख सकते हैं. यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे सूटेबल कहाँ रहेगा, जहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मतलब जहाँ पे आपको प्रॉफिट भी चाहिए गवर्नमेंट को, मतलब उसको खुद की अर्निंग्स भी चाहिए और सर्विस भी चाहिए, लोगों को सर्विस भी मिले और प्रॉफिट भी मिले, मतलब गवर्नमेंट को प्रॉफिट मिले, आई मीन टू से. तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एंड कम्युनिकेशनल अंडरटेकिंग्स, चाहे आरबीआई की बात कर लो, एलआईसी की बात कर लो, तो ये किस में आते हैं, स्टैट्यूटरी में आते हैं, क्योंकि आरबीआई की खुद की अर्निंग्स भी हैं, एलआईसी की खुद की अर्निंग्स भी हैं, और वो बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है अपने सिटीजन्स को. ठीक है, बेनिफिट प्लस अर्निंग्स है यहाँ पे. यहाँ पे देखो गवर्नमेंट कंपनीज है, कंपनीज का मतलब ही प्रॉफिट अर्निंग होता है भाई. तो इंडस्ट्रियल जहाँ पे कम्युनिकेशनल अंडरटेकिंग्स हों, जहाँ पे पार्टिसिपेशन डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्राइवेट का मतलब डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे पॉसिबल है. तो इसका एग्जांपल देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है एचएमटी जो कंपनी है वो गवर्नमेंट कंपनी है. येस, सेल मैंने शॉर्ट में लिखा है बिकॉज ये आपको मेरे पास स्पेस नहीं थी, तो आप लिख सकते हैं. दैट इज योर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. देन मद्रास रिफाइनरी लिमिटेड, ये भी एग्जाम्पल है. तो मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स ले लिए हैं. तो ये कौन से हैं, गवर्नमेंट कंपनीज के. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस. प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज इन योर एग्जामिनेशन. ये जो आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट है. सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू.